नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राफेल फाइटर जेट का पहला बैच इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो चुका है। तो अभी उसकी क्या पोजीशन है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं या उसके साथ में क्या किया जा रहा है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई नया फाइटर जेट इंडक्ट किया जाता है तो उसे कम से कम 6 महीने तक लग सकते हैं उसे ऑपरेशन के अंदर जाने के लिए, यानी कि तैयार होने के लिए। लेकिन राफेल फाइटर जेट जैसे ही आए हैं ये ऑपरेशनल रेडी है। अभी बताया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर माउंटेनियस टेरेन के अंदर ये नाइट ट्रायल कर रहे हैं, यानी नाइट के समय में ये फ्लाइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और साथ ही ये अपनी मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और स्कैल्प एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ वेपन भी लेके जा रहे हैं, ताकि पूरे चाइना बॉर्डर के ऊपर अगर स्थिति खराब होती है तो हाथों हाथ इनका इस्तेमाल किया जा सके। पहला राफेल फाइटर जेट का बैच सबसे पहले 29 जुलाई को इंडिया के अंदर आया था और इसे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर इंडक्ट किया गया था। और टोटल 18 ऐसे फाइटर जेट अंबाला पे रखे जाएंगे और 18 ऐसे ही फाइटर जेट हाशिमारा एयरबेस, जो कि भूटान के बॉर्डर के नजदीक है, वहां भेजे जाएंगे। टोटल 36 फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जा चुके हैं। और दोस्तों, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है कि इन्हें एलएसी के ऊपर इस तरह से उड़ाया जा रहा है ताकि ये किसी जरूरत पड़ने पर अगर चाइना के फाइटर जेट नजदीक आते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर को आइडेंटिफाई कर सके और साथ ही उन्हें वर्स्ट केस के अंदर जैम भी कर सकें। और मिलिट्री के एविएशन एक्सपर्ट का कहना है कि राफेल फाइटर जेट को लद्दाख सेक्टर के अंदर ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही ये दोस्तों प्रोग्रामेबल सिग्नल प्रोसेसर के साथ में लैस है। इनकी ये कैपेसिटी होती है कि ये अपनी सिग्नल फ्रीक्वेंसी को किसी भी समय पे चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब हॉस्टाइलिटीज के टाइम पे ये पकड़ में नहीं आता। और इसके अलावा चाइनीज की पीएलए ने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस रडार को माउंटेन के टॉप एरिया के ऊपर अक्साई चीन के अंदर लगा दिया है, ताकि वे सीधा देख सके किसी भी समय पे राफेल फाइटर जेट के सिग्नेचर को। लेकिन चूंकि ये अपने वार टाइम पे सिग्नेचर को चेंज कर सकता है, इसलिए वे विफल हो जाएंगे। हालांकि उनकी रेंज काफी अच्छी है, क्योंकि इसे यूएस एयरफोर्स को माइंड में रख के तैयार किया गया है। अब चूंकि दोस्तों राफेल फाइटर जेट ओमनी रोल भी है और सबसे बेटर फाइटर जेट बताया जाता है, क्योंकि इसके अंदर मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, माइका मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल है, स्कैल्प डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल है। तो अब इन्हें स्टैंड ऑफ रेंज से भी अटैक करने का मौका मिलेगा, यानी कि ऐसी रेंज जहां पर इनके ऊपर आसानी से अटैक नहीं किया जा सकता। ये इंडियन एरिया के अंदर ही रहते हुए डायरेक्टली चाइना के लंबे एरिया तक मार कर सकते हैं। और दोस्तों, मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल का नो एस्केप जोन अन्य मिसाइल जो करंटली यूज हो रही हैं उनसे 3 गुना ज्यादा है, यानी इसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसके अलावा इस मिसाइल सिस्टम के अंदर एक यूनिक रॉकेट रैमजेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेंज 120 से 150 किलोमीटर तक है। और स्कैल्प मिसाइल एक डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल है। इसके अंदर पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है। इसके अंदर हाईली एक्यूरेट सीकर और टारगेट रिकॉग्निशन सिस्टम लगा हुआ है। अभी दोनों देशों के बीच में बातचीत भी चल रही है ताकि किस तरह से डिसएंगेजमेंट किया जा सके। वहीं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ही अलर्ट हैं और पूरे चाइना बॉर्डर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और साथ ही इंडियन ओशियन रीजन के अंदर भी पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। और लास्ट वीक हमारे आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने सीधा सीधा ईस्टर्न आर्मी कमांडर्स को बोल दिया था कि आप लोगों को किसी भी तरह के सरप्राइज से पकड़े नहीं जाना है, जो कि चाइना की तरफ से हो सकता है, और पूरी तरह से अलर्टनेस के अंदर रहना है और पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है। और इंडियन नेवी को भी बोला गया है कि वे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन के अंदर पूरी तरह से ट्रैकिंग रखे, ताकि कोई भी चाइनीज वारशिप इंडियन सी बोर्ड और आइसलैंड टेरिटरी के नजदीक ना आ सके। और साथ ही सारी हमारी सरफेस और अंडर सी एसेट को ऑपरेशनल अलर्ट के अंदर रख दिया गया है, ताकि कोई चाइनीज शिप अगर मॉनिटर्ड होता है मलक्का स्ट्रेट से गल्फ ऑफ एडन की तरफ तो उसका ध्यान रखा जा सके। हालांकि जुलाई के पहले हफ्ते में चाइना की एयर एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, जो पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी इंडियन एयरफोर्स पूरी तैयारी के साथ में है और पूरी तरह से चाइना की एयर मूवमेंट, स्पेशली लहासा, गोंगर एयरबेस, तिब्बत रीजन के अंदर होतान एयरबेस के अंदर पूरी तरह से ध्यान में रख रही है और जिंजियांग रीजन के अंदर भी पूरी तरह से अपनी निगाह रख रही है। तो ऐसे में दोस्तों राफेल फाइटर जेट आने से इंडिया की बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी बढ़ चुकी है और S-400 भी हमें इस साल के अंत या अगले साल तक मिल जाएगा, तो कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। और ये दोस्तों लास्ट मौका है, इसके बाद चाइना कभी भी
इस तरह की इतनी भी गुस्ताखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब इंडिया ने मेक इन इंडिया भी शुरू किया था और अभी आत्मनिर्भर भारत पे भी बल है और बहुत से वेपन सिस्टम हम परचेज कर रहे हैं। इस साल के अंत तक 83 LCA तेजस LCH की भी डील हो जाएगी और साथ ही हमें MH-60R हेलीकॉप्टर भी मिलने शुरू हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर हमें पोसाइडन एयरक्राफ्ट भी और संख्या के अंदर मिल जाएंगे। और अभी अमेरिका से ड्रोन की भी बात चल रही है, जो गार्जियन ड्रोन हो सकता है और प्रीडेटर ड्रोन भी हो सकता है, तो इसके लिए भी बात चल रही है। तो ऐसे दोस्तों आने वाले समय में चाइना के लिए समय टफ ही होने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद।